नमः पार्वती पतये हर हर अकारण करुणा मरुणालय अखंड ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जय जी मन गुणवरो श्री सीताराम जी महाराज के पावन पादार बिंद उनके चरण कमलों के परमदास राम कथा रस रसिक वायु नंदन रौद्रा अवतार पवन नंदन शंकर शिवन श्री राम भद्रलू महाराज के लाडले राम कथा रस रसिक श्री हनुमान जी महाराज के पावन पादार बिंद मंच के संचालक सम्माननीय पूज्य जन श्री तिवारी जी महाराज। अच्छा एक बात तो कल मैंने कहा था इंद्र को फोन लगेगा, लग गया और इतनी तेज धूप है कि सब गर्मी हो रही है, क्यों और हम तो हनुमान जी से ऐसे करेंगे तो प्रभु इस इंद्र को ऐसी सदबुद्धि दो तो सिर्फ कथा में तो ना फेरे। एकदम गर्मा गर्म माहौल ऐसे मंच पर विराजमान श्रद्धेय श्री तिवारी जी महाराज ग्राम परासी के समस्त राम कथा के आयोजन करता एवं श्रोता महानुभाव प्यारे प्यारे बच्चों एवं प्यारी प्यारी माताओं एवं बहनों बघेल खंड रीवा एवं शहडोल संभाग के पावन अंचल में पड़े बढ़े प्यारे प्यारे श्रोताओं माताओं बहनों बच्चों धर्मनगरी श्रोताओं परासी की राम कथा के दूसरे दिन के इस पावन मंच में इस गुनगुनी धूप में मैं आपका दास मनु रामायणी आपको हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हुए ठाकुर बाबा के दरबार में आपका स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूं। संगीत में विराजमान भैया श्री जितेंद्र सिंह जी, आदरणीय भैया श्री आशीष आ गए। आज आपकी आशीष हम सबको प्राप्त हो गई। ऐसे हमारे श्री आशीष जी, सम्मानीय श्री कुंदन जी, हमारे कर्मचारी गण सब लोग आ चुके हैं। आए मंच की परंपरा के अनुसार दो बार भगवान राम का नाम लिया जाए। देखो तिवारी की कौन कौन चीज किस चीज से नष्ट होती है बता रहा हूं। अरे ब्राह्मण न सजात जो अधर्म के कार्य किए वो छत्री न सजात भीख पर धर्म गाए से भक्ति न सजात जो अधर्म के कार्य किए जैसे पाप न सजात केवल राम नाम गाए पाप न सजात केवल राम नाम गाए। इसलिए प्रेम से बोलो राम राजा सरकार की। सभी लोग मस्ती से गाएंगे। आहा क्या बात है। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया
भरोसा तेरा प्रेम से बोलिए श्री राम राजा सरकार की। कल निवेदन किया जा रहा था कि धरती भगवान से पुकार करने के लिए पहुंची कि हम बहुत तकलीफ में। अब ब्रह्मा जी ने निवेदन कर दिया कि हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। पहले आराम से बोले तो मजा आएगा। ब्रह्मा जी ने कहा मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। तो बोले भगवान के पास से लो। तो सारे देवता और धरती मिलकर के भगवान शंकर के आदेश पर वैकुंठ में स्तुति करते हैं। कल मैंने बताया था भगवान शंकर ने निवेदन किया हरि व्यापक सर्वत्र समाना ओ भैया प्रेम ते प्रकट होई में जाना। महाराज जी कितने बड़े रामायण में जाना शब्द सिर्फ 2 बार आया। मैं जाना एक बार अयोध्या कांड में कहा है तुम्हारा मर्म में, वो दूसरी बार शंकर जी कह रहे हैं प्रेम ते प्रकट होई। अब मैं जाना का मतलब गारंटी लेना। कोई कहे महाराज तिवारी जी, अरे बोले हम जानते हैं उनको अच्छे से। कोई कहे आशीष जी, अरे हम जानते हैं उनको कितना अच्छा बजाते हैं, हम जानते हैं रहने दो। अच्छा इसके 2 भाव हैं। एक तो आदमी व्यंग में कहेगा अरे मैं जानता हूँ रहने दो कितना अच्छा बोलते हैं रमण जी, रहने दो मैं जानता हूँ। और दूसरा भाव यह है मैं जानता हूँ कि तिवारी जी कितने सज्जन हैं। 2 भाव। क्या बना रहे हो? इसको बना
तो बोले प्रेम पे प्रगट होए में जाना ओ हरि व्यापक सर्वत्र समाना। मैं जानता हूं भगवान सबके हृदय में बसे हैं, इसलिए सब लोग यही भगवान की स्तुति करो। अच्छा, भगवान प्रेम से मिलते हैं। अब जाने वो जिसने अजमाया हो, कोई ना आजमाए तो बेचारा कैसे जाने। देखो मैं बताऊं आपको, एक बार राधिका जी ने और गोपिकाओं ने कन्हैया से कहा, यार आप शाम के बांसुरी ना बजाया करो, हमारी आंखों में बहुत धुआं लगता है। शाम के बांसुरी न बजाना, हमारी आंखों में धुआं लगता है। भगवान कृष्ण बोल के बड़ी कड़ी व्याख्या है। बांसुरी में धुआं कहां से आया? ये कहने लगी, इन्होंने बड़ा विचित्र उड़ाहिला दिया। सुना बोले शाम के न बांसुरी बजई ओ घनश्याम, क्योंकि धुआं से हमारी ये आंखें भर जाती हैं। बोले कैसे? बोले करने रसोई जब बैठती सुनो गोपाल, तो ढूंढ ढूंढ सूखी सी लकड़ियां मंगाती हैं। लेकिन किंतु सुन तुम्हारी रस भरी वो रसीली तान, तो स्वच्छ हुए लकड़ियां सब रसमय बन जाती। वो जलती महाराज जी, जलती गुंगवाती तब होते परेशान हम, तब धुआं से हमारी ये आंखें भर जाती। महाराज एक काम करना, तो देखो जैसे लकड़ी के अंदर छुपा हुआ धुआं है, बंसी के अंदर छुपा हुआ प्रेम है, उसी प्रकार हमारे आपके हृदय में परमात्मा है। परासी के श्रोताओं, जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा ना कि हमारे आपके हृदय में भगवान बैठा है। बहुत से लोग कहे महाराज भगवान हृदय में, हमें तो दिखाई नहीं देता। सूरदास जी थे, वो मंदिर में जा रहे थे, तो लोगों ने कहा महाराज सारी दुनिया जा रही, तुम कहे को जा रहे हैं? यार बैठो घर में, भगवान तुम्हें दिखेगा नहीं। क्या सुंदर तर्क श्री सूरदास जी महाराज ने दिया। सूरदास जी कहते दुनिया वालों मैं देख पाऊं या ना देख पाऊं, लेकिन भगवान तो मुझे देख लेगा कि मैं मंदिर में आ गया, मैं मंदिर में आ गया हूं। इसलिए तुम्हें परमात्मा देख रहा है। नीति धर्म कर्म सारी चीजें। भगवान ने कहा क्यों आई हो? पृथ्वी रोने लगी, ठाकुर जी के दरबार में बोली, सकल धर्म देखूं विपरीता, सकल धर्म देखूं विपरीता, सकल धर्म देखूं विपरीता, सकल धर्म देखूं विपरीता।
देवाली धर्म क्या? इसके हल्का पीछे हो जाएगा, देख रहे हल्का पीछे मध्यम। धर्म क्या है? अपने स्वतः जीवन के धर्म की रक्षा करना, माँ बाप की सेवा करना, परमात्मा की सेवा करना, ये धर्म है। लेकिन इतना याद रखना कि जीवन में सबसे बड़ा धर्म अपने आप को संस्कार बनाए रखना है, ये धर्म है। परासी के श्रोताओं, एक बात नोट कर लेना, जीवन में प्राण चले जाए लेकिन धर्म न जाए। वो जिसने धर्म का मार्ग अपने जीवन में अपना लिया, किसी को देख लो, पांडव जुआ में हार गए महाराज जी, लेकिन धर्म नहीं जाने दिया। दशरथ जी ने बेटे का बलिदान कर दिया, धर्म नहीं जाने दिया। आज के लोग छोटी सी शराब के लिए झूठ बोल देते, क्यों भैया? क्या मतलब हुआ? एक बात बताऊं, समाज को अगर दुर्दशा की गई है तो शराब के कारण आशीष। हरिश्चंद्र को जब बेच दिया गया, जो हरिश्चंद्र को बेच दिया गया, मरघट के डोम ने खरीद लिया तिवारी जी। एक दिन उस डोम ने हरिश्चंद्र को रात भर मारा, कहा तुम शराब खाओ, शराब पियो और मांस खाओ। बेचारे हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू आ गए, स्वामी मालिक मुझे मत मारो। डोम ने कहा मूर्ख नालायक, मैंने तुझे खरीदा है, तुझे शराब पीना पड़ेगी और मांस खाना पड़ेगा। उसने कहा स्वामी आपने मेरे शरीर को खरीदा है, मेरे धर्म को नहीं खरीदा है। उसने कहा स्वामी तुमने मेरे शरीर को खरीदा है, धर्म को नहीं खरीदा। मालिक मैं आपके पैर पड़ता हूं, मत मारो। तो धर्म जीवन में वाली का आदमी अरे राम राम 2-2 रुपया के लिए धर्म छोड़ दे। और ज्यादातर धर्म छोड़े जाते हैं शराब के लिए। हमारे दमोह में एक घटना घटी। एक देखो कुछ लोग कहते हैं महाराज पीना बुरी बात नहीं, गलत करना है। अच्छा ठीक, पियोगे तो गलत करोगे, कौन दिक्कत है भाई? हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम ये जान रहे हैं आज की दुनिया में कि हमारे विरोध करने से ना किसी का छूटा है ना छूटने वाला। लेकिन याद रखो, जिसने धर्म का मार्ग अपना लिया तो मेरा बोलना और आपका ठाकुर बाबा के दरबार में कथा सुनना सफल हो जाएगा, पक्का। हमारे दमोह में एक लड़का इतनी शराब पीता था, इतनी शराब पीता था, पत्नी पीते पीते परेशान तो चली गई मायके, अब तो और आजाद हो गया। एक दिन पी लिया शराब तो फिल्म देखने चला गया। तिवारी जी पिक्चर लगी थी, ये रात फिर ना आएगी। वहां से लौटा तो झूमते हुए गा रहा था, आ रहा था और झूमते हुए चला आ रहा था। तेरे प्यार का आसरा चाहता हूं। घर आया, क्या मतलब है पूरा देखो हम ऐसे मस्ती में मिलते हैं। तेरे प्यार का आसरा चाहता हूं, वफा कर रहा हूं, वफा चाहता हूं। प्यार का
में 11 बजे घर के दरवाजे में चाबी लगाए, आधे घंटा से लॉक ना खोले, ताला। अच्छा, आपने देखा होगा शहरों में पुलिस वालों की ड्यूटी होती है। एक पुलिस वाले ने कहा क्या हुआ? मैं क्या बताऊं सर, मैं जैसे ताले में चाबी लगाता हूं ये घर हिलने लगता है, तुम घर पकड़। घर पकड़ लो, घर न हिले। सिपाही ने दी दो, बोला आधी उतर गई। रोड पे लेट गया, बाहर दुर्दशा, इतनी काहे पी ली है भाई, रोड पे लेट गया। थोड़ी देर में कुत्ता आया, बगल में लेट गया। जानते तिवारी, रात में नींद खुली तो कुत्ते के ऊपर हाथ फेरे, पप्पू की अम्मा। तुम कमाई के गई थी, खवा गए पप्पू। धीरे धीरे पूंछ की तरफ हाथ गया, कहता पप्पू की अम्मा तुम तो 2 चुटकियां बनाती थी, आज ये थोड़ी देर में मुंह की तरफ हाथ गया, कहता पप्पू की अम्मा ये तो लंबा गोल गोल था, लंबा। अरे बेकार है, मर जाओ चुल्लू। कम से कम ऐसे कर्म तो ना करो जो समाज में निंदा का पात्र बना दे। काय का पात्र बना दे भाई? अरे यार मर जाओ ऐसी जिंदगी से। तो वो लोग अच्छे हैं जो दीवानगी से जीते हैं परंतु होश नहीं खोते, होश में रहते हैं। इसलिए व्यक्ति को पर हमेशा जोश में नहीं, होश में रहना चाहिए। क्यों जितेंद्र भाई गलत कह रहा हूँ क्या? जबरदस्ती काहे पी रहे हो? उनको नहीं कह रहा हूँ। जितेंद्र हमारे नौजवान हैं तिवारी जी, हमारे डिपार्टमेंट के हैं, इसलिए पर हमेशा धर्म को जीवित रहने दो। हरिश्चंद्र ने कहा महाराज तुमने मेरे शरीर को खरीदा है, धर्म को नहीं। धर्म को खरीदा था क्या? नहीं। बड़ी हंसी आ रही तिवारी जी, क्या बात है? पप्पू ये हमारे बच्चे फेसबुक पे लाइव तो नहीं चला रहे हैं भाई? अरे क्या चला रहा हूँ? लाइव चला, अरे चला रहे तो पप्पू। देखो भाई, हम फेसबुक पे जुड़े हुए, इंस्टा पे जुड़े हुए, समस्त मीडिया से जुड़े हुए श्रोताओं का भी स्वागत करते हैं, क्योंकि फेसबुक पे तिवारी जी हमारे 10,000 तो आईडी है, 10,000 ग्रुप में जुड़े हुए हैं लोग। तो हम सबका स्वागत करते हैं और परासी गांव से आप लोगों को इनवाइट करते हैं सब श्रोताओं के साथ कि आए और भगवान की कथा सुने आराम के साथ। तो पृथ्वी कहती है सकल धर्म देखा विपरीता, सकल धर्म देखा विपरीता। कहीं न सकत रावण भयभीता, कहीं न सकत रावण, कहीं न सकत रावण, कहीं न सकत रावण, कहीं
क्योंकि ना तो कोई झेलने वाला है ना झिलवाने वाला है। पृथ्वी ने कहा महाराज मैं धर्म के बिना घबरा गई हूं। परासी के श्रोताओं, पिछले बार यहां भागवत हुई थी और इस बार से यहां रामायण हुई है। राम कथा क्यों? देखो कृष्ण जी प्रेमा अवतार हैं, सॉरी राम जी धर्मा अवतार हैं और कन्हैया जी प्रेमा अवतार हैं। पहले प्रेम होता है फिर धर्म होता है। देखो प्रेम में नियम, धर्म में नियम होता है और प्रेम में कोई नियम। रात में पैदा हो जाओ जेल से भाग जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा कब क्या रहूंगा। लेकिन प्रेम में प्यारे नियम नहीं होता, लेकिन धर्म में नियम होता है। पृथ्वी कह रही सकल धर्म देखो विपरीता और कहीं ना सकई रावण भयभीता। भगवान की सब लोग स्तुति करने लगे, जय जय सुर नायक जन सुखदायक ओ प्रणत पाल भगवंता। कोद जहतकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंका पालन सुन धरणी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला करवो अनोप सोई। भगवान से पृथ्वी ने कहा, हे धर्म के रक्षक, हे देवताओं के रक्षक, आपकी जय हो। अच्छा कैसे हैं भगवान तिवारी जी? पालन सुर धरणी अद्भुत, भगवान के अद्भुत कर्म है। अच्छा अद्भुत कर्म किसको कहते हैं? देखो जो ना करने वाला कर्म कर दे, ना किसी के द्वारा रोका जाए ना टोका जाए, उसको बोलते हैं अद्भुत कर्म। जैसे कन्हैया ने चोरी की और बदले में बनी भागवत। आसिफ भाई, कन्हैया ने चोरी की और बदले में बनी। वो आज हम एक काजू का पैकेट चुरा के भागे तो आदमी कहेगा भाग मत। उनकी बनी भागवत तो यहाँ होगा, मतलब मानपुर के ऐसो आ जाएंगे शरद खंपरिया जी लेने के लिए। इसलिए अद्भुत करनी, न किसी के द्वारा रोका जाए न टोका जाए, इनको कहते हैं भगवान। इसलिए हम कहा करते हैं व्यक्ति अपने कर्मों के बल पर धनवान बन सकता, बलवान बन सकता, कर्मवान बन सकता, शैतान बन सकता है। लेकिन परासी के श्रोताओं, कोई कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन कोई भी अपने कर्मों द्वारा भगवान बनने वाला भगवान कोई नहीं बन सकता। प्यारे निर्णय कर लेना, और जो व्यक्ति जबरदस्ती भगवान बना उसका जीवन बदल गया। हिरण्यकश्यप ने कहा मैं भगवान हूं, प्रहलाद ने कहा मैं मान नहीं सकता कि तुम भगवान हो। क्या प्रमाण है आपके पास कि तुम भगवान हो? हिरण्यकश्यप प्रहलाद से बोला, मूर्ख, तेरे पास क्या प्रमाण है कि तेरा विष्णु भगवान है? हिरण्यकश्यप ने कहा ये तो कोई बताएंगे, ये मैं कैसे बता दूं? और जिस समय हिरण्यकश्यप के पुत्र
पुत्र प्रहलाद की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। उसी समय लोहे का खम्मा फाड़ करके नरसिंह भगवान पैदा हो गए। लोगों ने कहा यही भगवान। मैं गलत तो नहीं कह रहा। इसलिए हम कभी कभी कहते हैं, कभी कभी बोला करते हैं, कविता में कवि अनेक है, पर सूर सुशील सो स्वाद कहाँ। घर ताल मंजीरा बजावत है, पर मीरा सो अनुराग कहाँ। ओ नरसिंह बसे प्रति खंबन में, पर कारण को प्रहलाद कहाँ। नरसिंह बसे प्रति खंबन में, पर कारण को प्रहलाद कहाँ। सारे देवता स्तुति करे जय जय सुर नायक जय सुखदायक कनक पालो भगवान। जय जय सुर नायक कृपाला दीन दयाला करब सारे देवता स्तुति करने लगे। अच्छा एक बात बताऊं, आज का व्यक्ति माला जपता है, देखते जाना। अच्छा लगता है, बोलिए हनुमान जी महाराज। अभी तो ऐसे आवाज आई जैसे कोई है ही नहीं। आज आए ना कोई
अच्छा बोलो हनुमान जी महाराज की, श्री सीताराम जी महाराज की। प्रेम से बोलो ना बोलने वालों। देखो, देशभक्ति को हमेशा तोलना चाहिए महाराज जी। देशभक्ति हमेशा तोलना चाहिए, सत्य को हमेशा बोलना चाहिए। समझ में आ रही? वो बकरियां तो सदा ही में करें, वो सिंह को तो सदा गरजना चाहिए। देखो, आप लोग सिंह हैं, अब कितने लोग गरजते हैं, कितने लोग जयकारा बोलते हैं, कोई सिंह है। अब हम नहीं कह सकते कौन भेड़ है कौन बकरा है? सिंह को पर हमेशा गरजना चाहिए ताकि आवाज जाए, बोलो भारत माता की। ये हुई ना, अपना काम बनाने की सब कोई कर लेगा। भगवान एक बात मैं निवेदन कर रहा था, कितनी बड़ी स्थिति है ये। भगवान जल्दी नहीं बोले। जब देवताओं ने कहा मन वज्रम वाणी छाड़ सयानी शरण सकल सुरजू था। देवताओं ने कहा प्रभु हम सयानी माने चतुरता छोड़ के अपनी आप की शरण में हैं, हमारी रक्षा करो। तो आज हम हजारों मालाएं टूट जाती हैं, चंदन खत्म हो जाते हैं, तो भगवान का सपना तक नहीं आता। बोलो माता है क्यों? जानते हो क्यों नहीं होता है ऐसा? आज भगवान हमें क्यों नहीं मिलता? क्या शांत कर दो, एक कोई व्यवस्थापक आ जाए, बच्चे लोग हल्ला न करें, नहीं तो हम तो ऐसे हैं नजर हटियो घटना। आज भगवान क्यों नहीं मिलता? पूजा करते हैं, बैठते हैं पूजा में, जाप करेंगे राम 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 राम, ध्यान आ जाएगा। परसों उस व्यक्ति ने हमारे मांगने पर 1 लाख रुपए नहीं दिया है, उसका मर्डर करना है। अब बताओ, जाप तो कर रहे, राम राम का ध्यान है, मर्डर पे भगवान कहेगा तो मर्डर ही करो फिर। अरे यार भगवान 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 के हमारे बाप का ठेका लिए भगवान। ईमानदारी से बताओ, पहले हम अपने कर्म को उस लायक बना लें प्यारे, परमात्मा मिलेगा। याद रखें, जिस दिन हम मन से, वाणी से, कर्म से दूसरे की बुराइयां करना छोड़ देंगे, उस दिन भगवान के पीछे तुम्हें नहीं भटकना पड़ेगा, भगवान तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ेगा। मेरा बोलना और आपका सुनना सफल हो जाएगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। देवताओं ने कहा मन वज्रम वाणी छाड़ सयानी शरण सकल सुरयू था। तिवारी जी जैसे ही कहा, देर नहीं लगी, भगवान की आकाशवाणी हो गई तुरंत, इमीडिएट। क्या बोले? जन डरा पावा मूली सीध सुरेता,
मत डरो, मैं तुम्हारे लिए मानव बन के आऊंगा। देखो, जिसको शिक्षा का अधिकार ना हो उसको शिक्षा नहीं देना चाहिए। आप तो टीचर हैं, आप जानते होंगे इस बात को। जहां शिक्षा का अधिकार ना हो, जहां शिक्षा का अपमान हो रहा हो, वहां शिक्षा नहीं देनी चाहिए, उसका प्रभाव अच्छा नहीं पड़ता। एक तालाब के किनारे प्राइमरी स्कूल था, आप हाई सेकेंडरी प्राइमरी स्कूल था। वहां एक धोबी और धोबिन कपड़ा धो रहे थे। एक बच्चा पढ़ने में बड़ा कमजोर था। मास्टर साहब ने एक डंडा उठाया और दो मारे लड़के को, बोले मूर्ख, तेरे जैसे कितने गधा मैंने सर्विस में कर दिए। अब धोबी के पास दो गधा थे। धोबी ने अपनी पत्नी से कहा, सुनो, ये बड़ा गधा तो ज्यादा उम्र का हो गया, एक को छोटा मुन्ना कहता था, एक को बड़ा मुन्ना प्यार से, तो बोले कम से कम छोटा ही मुन्ना सर्विस में आ जाए। साहब ले गया शाम को धोबी मास्टर साहब के पास। बोले, सर क्या आप गधों को सर्विस दिलाते हैं? मास्टर तो गुस्से में थे, बोले हाँ हाँ दिला। बोले महाराज, हमारा छोटा मुन्ना है, इसको सर्विस लगा दो। गया धोबी ने मान लिया। माँ साहब ने पुराने जमाने में 500 रुपए में बेच दिया। 3 साल बाद वो गया, बोला सर हमारा वो छोटा मुन्ना कहाँ है बताओ। मास्टर साहब ने कहा अभी जाओ, साल 2 साल बाद आना। 5 वर्ष बाद वो गया, बोला मास्टर साहब आज बताइए। मास्टर साहब ने कहा कि वो तुम्हारा छोटा मुन्ना कानपुर में कलेक्टर हो गया। अब बेचारी धोबी गरीब आदमी यहाँ वहां से पैसा मंगाया, कानपुर पहुंचे, कलेक्ट्रेट पहुंचे, चपरासी से कहा हमारा छोटा मुन्ना कलेक्टर हो के आया है। बोला चपरासी गया, बोला सरकार 2 गरीब आदमी खड़े, कह रहे कलेक्टर हो, हमारा मुन्ना कलेक्टर हो गया। कलेक्टर साहब बोले बुलाओ। दोनों गए, दोनों ने देखा, अरे राम राम, जिस पर हम कपड़े लादते थे वो टाई लगाए कुर्सी पर बैठा है। एक यहाँ से गए, एक वहां से गए, कलेक्टर साहब के लिपट गए। कलेक्टर साहब ने एक लात दोई को मारी। तो क्या बोले पता, कलेक्टर तो हो गया लेकिन लात मारने वाली पुरानी आदत नहीं गई। जहां शिक्षा का अधिकार न हो प्यारे, वहां शिक्षा व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए। भगवान ने कहा तुम ही लाग भगो नरवेशा, मैं आपके लिए नरवेश माने मानव बन के आऊंगा। अच्छा महेंद्र जी एक बात बताए, कभी नरसिंह बन के आए, कभी बराह बन के आए, कभी कच्छप बन के आए। पहली बार बोले तुम ही लाग धारी हो। भाई नरसिंह नरवेश में क्या, अरे कुछ और बन के आ जाते। देखो मरासी के श्रोताओं, नरसिंह बन के आए प्रहलाद के उद्धार के लिए, बारह बन के आए पृथ्वी के उद्धार के लिए, मत्स्य बन के आए वेदों के उद्धार के लिए। गलत कह रहा हूं? कच्छप बन के आए मंदराचल पर्वत के उद्धार के लिए। लेकिन अब की बार भगवान को केवल उद्धार नहीं करना था, अब की बार भगवान को मानव समाज को शिक्षा देनी थी। और मनुष्य को शिक्षा केवल मनुष्य ही दे सकता है। गलत कह रहा हूं? मान लो आपके यहाँ सर्कस आए, सर्कस जानते हो आप?
जैसे मान लो सर्कस आए और सर्कस में आप देखो कि बंदर मोटरसाइकिल चला रहा है, बंदर मोटरसाइकिल चला रहा है, लेकिन वो बंदर मोटरसाइकिल चला तो सकता है लेकिन किसी को मोटरसाइकिल चलाना सिखा नहीं सकता है, सिखा देगा? आपका तोता कितना अच्छा पढ़ा हो लेकिन वो टीचर नहीं बनाएगा, जब तक तिवारी जी नहीं आएंगे शिक्षा कोई नहीं दे पाएगा। तो भाई मनुष्य को शिक्षा कौन देगा? मानव देगा। इसलिए बोले तुम लाग में धन हो नर देसा, तुम लाग धर हो नर वेसा। देखो भाई, कल परासी में भगवान का जन्म होगा, आज भी होगा, आज तो तैयारियां चल रही। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि परासी में भगवान राम का जन्म कल हो? तालियां, कितने लोग चाहते हैं? ये तालियां हमने इसलिए बजवाई कि है कि नहीं? अच्छा, माताएं बहनें बैठी होगी। हमारे बुंदेलखंड में एक नियम है तिवारी, जब बेटा होता है तो गुड़ के लड्डू बनाए जाते हैं, गुड़ के लड्डू बनाए जाते हैं। आपके यहाँ नहीं पता क्या होता है? नहीं, हम समय अच्छा लड़का लड़की दो ही में बना, हे भगवान। तो नहीं, हमारे भी बनाए जाते हैं। ना हमारे तिवारी जी बहुत हसीले व्यक्ति हैं। एक बार हमारे पूज्य चरण से तिवारी जी का आप लोग तालियों से स्वागत करते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। और जहां ये नहीं होते वहां हम अपने आप को अधूरा पाते हैं। इसलिए मैं एक मंच में कहा था, अच्छा आप मेरे पिताजी को तो जानते होंगे, तिवारी मिले होंगे। 2011 में उनके जाने के बाद मैंने अपनी सेवा आपके लिए हवाले कर दी है। इसलिए अगर छोटी मोटी कोई त्रुटियां हो तो क्षमा करिएगा और हम पर और आप सब पर आशीर्वाद बनाए रखिएगा। हमारे यहाँ लड्डू बनाए जाते हैं गुड़ के, और आपके यहाँ नहीं पता बनते हैं कि नहीं बनते हैं ना? तो कल अपने अपने सहयोग से सब लोग गुड़ के लड्डू बनाएंगे, यहाँ भगवान को भोग लगेगा। और हर घर से दूध और दही लेकर के आप लोग आएंगे। हमारे यहाँ व्यवस्थापक एक बर्तन देंगे, उसी दूध और दही का चरणामृत बना के भगवान को समर्पित किया जाएगा। बोलने वाला, सुनने वाला और पूरा परासी ग्राम भगवान के जन्म से धन्य हो जाएगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। ठाकुर जी का जन्म उत्सव मनाएंगे बड़ी मस्ती के साथ, क्योंकि भगवान कह रहे तुम्हें लाग धर हो नर जन डर पवा मुनि सिद्ध सुरेशा, समेत अवकरी हो ओ हरि हो सकल भूमि करवाए, ओ निर्भय हो देव समुदाय।
अवतरी हो। भगवान ने घोषणा कर दी अनशन सहित तिवारी अनशन सहित आगे क्या मतलब अवतार अनशन सहित मनोज अवतारा ओमे नहीं हो दिन कर पंस देवताओं मैं अंशों के साथ आऊंगा। यार कोई है क्या यहाँ पानी पिलवा मशीन गर्म हो गई। वैसे ही आज हल्की गर्मी है ना तिवारी तो हम तो कहते हैं भगवान जब तक ये कथा चले परासी में सवेरे से धूप निकल जाए ताकि हमारे माता पिताओं को अच्छी गर्मी मिले और कथा में सब लोग पधार सके और आपके आने से ये पंडाल धन्य हो सके। बहुत अच्छा लगेगा सब लोग आए। बोले निर्भय हो भगवान ने कहा मैं अंशों के साथ आऊंगा। अच्छा एक बात बताओ भगवान के अंश कौन है? तो भाई थोड़ा गहरा विषय है हल्का सा बोल लूं। भगवान के अंश कौन है? सतोगुण रजोगुण और तमोगुण ये भगवान के तीन अंश हैं। सतोगुणांश भगवान विष्णु रजोगुणांश ब्रह्मा जी और तमोगुणांश भगवान शंकर जी। तो इन तीनों को भगवान लाने के लिए कह रहे हैं। तीनों को लाने के लिए बोल रहे हैं। अच्छा भैया एक बात बताओ ऐसा लगता है तो फिर परमात्मा सर्वशक्तिमान नहीं है क्योंकि लोग तो कहते हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान है तो जे बुलाए लेके काय को अरे अकेले आ जाओ प्रभु एक मिनट पर इसके नहीं और क्या सीधे हाँ भगवान ने कहा मैं अंशों के साथ आऊंगा। तो भाई अंशों को क्यों लाए? एक मिनट थोड़ा जलपान कर लूं आप लोगों से अभी मिल रहा हूं। अरे गिर जाए पानी में तो अच्छा एक बात है बड़े शांत लोग हैं माताएं बहनें की हैं कि बड़ी शांत है यार है? अच्छा एक बात जानते हो अगर दो इकट्ठी बैठ जाए तो शांति रह सकती यहाँ तो दसों होंगी। प्रेम से बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। एक बार जोर से बोलेंगे सभी लोग राम राजा सरकार की। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम।
बहुत अच्छी बात सुना रहा हूँ आपको। कभी कभी आप कहते हैं बीच में बड़ी मजेदार बात कर देते हैं आप, अब करेंगे, ठीक है? अभी थोड़ा गंभीर बात कर लेते हैं, हंसेंगे। अच्छा, भगवान अंशों को क्यों लाए? देखो, हम आप कहते हैं भगवान की लीला हो रही है। क्या हो रही है? जैसे अपने यहाँ, आपके यहाँ परासी में कभी रामलीला आई है? बताओ, आई है कि नहीं आई? आई है। तो रामलीला में कौन राम बनेगा, कौन लक्ष्मण बनेगा, ये सब अपने अपने एक्टर लाते हैं ना तुम्हारी। भाई राम चाहिए, लक्ष्मण चाहिए, भरत चाहिए, सीता चाहिए, तब तो रामलीला बने। हमारे यहाँ सागर केंद्रीय जेल है, केंद्रीय जेल सागर। तो सागर में क्या हुआ कि अयोध्या से रामलीला वाले आए, तो रामलीला कर रहे थे, तो जेलर साहब ने कहा कि यार तुम लोग यहाँ फालतू सजा काट रहे हो, रामलीला सीख लो, खर्चा बचेगा जेल का। कैदियों ने कहा अगले साल रामलीला ना बुलवाना, अगले साल हम खुद ही रामलीला करेंगे। तो अगले साल रामलीला शुरू हुई। महाराज निवेदन कर रहा हूं, अब रामलीला शुरू हुई तो राम जन्म से लेकर के लक्ष्मण शक्ति तक रामलीला हुई। और जेलर साहब ने कुछ सिपाहियों की ड्यूटी लगा दी कि देखते रहना, कैदी ने उपद्रव न मचाए। अब लक्ष्मण शक्ति के बाद रामलीला बंद हो गई। जेलर ने सिपाही से पूछा क्यों 2 दिन से रामलीला क्यों बंद है? और 2 दिन से बंद क्यों बंद है? जेलर ने कहा श्रीमान राम जन्म से लेकर वो लक्ष्मण शक्ति तक रामलीला हुई। सिपाही ने कहा श्री राम जन्म से लेकर के लक्ष्मण शक्ति तक रामलीला हुई, फिर रामलीला स्थगित हो गई। बोले क्यों? बोले वास्तव में मेघनाथ ने लक्ष्मण को शक्ति मार दी। अब सुसेन वेद आया, उसने संजीवनी बूटी बताई, तो जो हनुमान जी बना था वो 3 दिन से बूटी लेने गया, आज तक नहीं आया है। मतलब वो फरार हो गया। बोले वो 3 दिन से बूटी लेने गया, अभी तक नहीं आया। मेरे तिवारी जी आनंद तो आ रहा है ना? अच्छा, एक बात परासी के लोगों से पूछ रहा हूं, कितने लोग बैठे हैं तालियों से बताएंगे जिनको कथा में आनंद आ रहा हो? कितने लोग ऐसे हैं जिनको ना आ रहा हो? हमारे गुलाम नहीं है, ना बजाना चाटू करता हमें पसंद नहीं, जबरदस्ती नहीं। इससे ये सिद्ध होता है। आपका नाम क्या? सुरेंद्र जी। क्या है? अच्छा, सेवाएं समाप्त। एक काम करो, हमारे साथ चलो, क्या कर रहे घर में बैठे बैठे? एक बात निगम जी कहना चाहूंगा, जो बात मैंने कल बोली थी वो आज कहना चाहूंगा कि सच में यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं कि यहाँ के लोग इतने अच्छे से सुनते हैं कि बड़े बड़े शहरों को मात कर दिया, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत अच्छे से आप लोग सुन रहे हैं। बहुत से लोग सोच रहे होंगे 7 दिन झेलना है तो प्रेम से झेल लो। तो भगवान ने कहा कि मैं अंशों को लेकर के आऊंगा। सतो गुणांश ब्रह्मा जी, रजो गुणांश विष्णु जी, तमो गुणांश भगवान शंकर, तीनों को लेके आऊंगा अंशन सहित प्यारे मन के अवतारा। मैं लगी हो दिन कर बंस उदारा। बोले तेरी सोना सारा
जन बड़ा भारी ओ भवत रहे ममता मद त्यागी, भवत रहे ममता मद त्यागी। आज भगवान आकाशवाणी करके चले गए पूज्य महाराज श्री। तो ब्रह्मा जी ने मीटिंग बुलाई सारे देवताओं की, इंद्र भी आया। ब्रह्मा जी ने कहा देखो नारद ने भगवान को श्राप दे रखा है, कभी आकृति तुम कीन हमारी तो करी है किस सहाय तुम्हारी, तुम्हारी बंदर मदद करेंगे तो सब देवता भगवान की सेवा के लिए बंदर बन जाओ। अच्छा एक बात बताओ निगम, कुर्सी बड़ी है कि सेवा बड़ी है? पक्का है? सही में एक बात कहें, पहले हमारा देश था ऋषि प्रधान, फिर ऋषि प्रधान से हुआ कृषि प्रधान, वो अब ना ऋषि प्रधान है ना कृषि प्रधान है, अब कुर्सी प्रधान है। वो राष्ट्रीय गीत सुनाना, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष, पहले गाते थे तब शुभ नामे जागे और तब शुभ आशीष मांग। वो अब क्या गाते हैं बताएं? तब शुभ नामे जागे और कुर्सी लेके भागे। लेकिन देश में सेवा बड़ी थी, बताओ बहनों, सेवा बहुत बड़ी चीज होती है। एक घर में बड़ी लिखी बहू आई तो वो क्या करे रोज कि सवेरे से बैठ जाए किताब पढ़ने, माता जी पूरे आंगन में झाड़ू लगाए, घर में झाड़ू लगाए। लड़के को एक दिन गुस्सा आई, बोले देखो तो हमारी बूढ़ी माँ झाड़ू लगाती है। अब लड़का बेचारा कह ना सके तो कहीं कहीं देवियां भी खतरनाक हो, अब वो कह ना सके बेचारा मजबूर। तो एक दिन लड़के ने माँ से कहा माँ झाड़ू में लगाऊंगा तुम ना लगाया करो। बोले बेटा तुम्हें कॉलेज जाना है, आप नहीं लगाना मैं लगाऊंगी। लड़के ने कहा ना आज के बाद मैं झाड़ू लगाऊंगा तुम नहीं लगाओगे। माँ ने कहा मैं नहीं तुम नहीं लगाओगे मैं। दोनों माँ बेटे बात कर रहे थे, बहू बैठे किताब पढ़ रही थी। बहू का दिमाग सनक गया। बहू ने कहा यार दोनों क्यों लड़ रहे हो, एक दिन मम्मी लगा लेंगी एक दिन तुम लगा लेना। एक दिन मम्मी लगा तो माता जी ठीक है ना। तो हाँ बस वो चाह रहा था कि इसको शर्म लगेगी तो कल से ये लगाएगी, लेकिन उसने नया उपदेश दे दिया एक दिन तुम लगा ले एक दिन मम्मी लगा ले। हमने लाइनें लिखी थी कमी नहीं है धन दौलत की और कमी नहीं धन वालों की, लेकिन मगर कमी है आज देश में सेवा करने वालों की। मगर कमी है आज देश में सेवा करने वालों की। सेवा जीवन का प्रथम धर्म है, इसलिए सेवा होना चाहिए। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा देवताओं भगवान की सेवा के लिए तुम सब बंदर बन जाओ। क्या बन जाओ?
आहा, अब देवता बंदर बन गए। श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं, गए देव सब निज निज धाम, सहित पायो विश्राम। बल प्रताप तो फल प्रताप देना। सारे देवता बंदर बन के आ गए। अच्छा निगम जी एक बात और सुन लें, अच्छी लगेगी, ना लगे कल से भी बोलेंगे पक्का। अच्छा अच्छा अच्छा, राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ। विकास जी, विकास जी माइक ऑपरेटर ना होता है, एक पॉइंट हारमोनियम बढ़ा दे थोड़ा सा, एक पॉइंट। यस, थैंक यू वेरी मच। ओके, ऑल द बेस्ट। तिवारी जी अगर हम पढ़े लिखे होते जिला हिला देते। जय हो। हाँ तो मैं निवेदन कर रहा था, क्या जीवन है साहब, मैं किसी की चाटुकारिता पसंद नहीं करता, लेकिन और कुछ हो या ना हो, लेकिन श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में एक कार्य हुआ कि 6 दिसंबर 1992 से लेकर के जब से ताले खोले गए राजीव गांधी के द्वारा, तब से लेके आज तक न कोई निर्णय कोर्ट दे पाया, न कुछ कर पाया, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने एक काम भारतवासियों के लिए कर दिया कि हमारे सनातन धर्म के ऊपर कुठाराघात नहीं होने दिया और 22 तारीख को रामलला सरकार की स्थापना करवा दी। ये काम श्री मोदी साहब ने। बोलो भारत माता की। हालांकि मुझे चाटुकारिता पसंद नहीं है, ना राजनीति में करता हूँ आदरणीय तिवारी जी। अयोध्या में राम जी का जन्म हुआ, मथुरा में कन्हैया जी का हुआ, परासी में कोई भगवान नहीं पैदा हुआ। अगर आप लोग चाहते हैं, माताएं चाहती हैं, बहनें चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं कि हम राम कृष्ण बने, हम गौतम गांधी बने, हम वेद व्यास तुलसीदास बने,
या माताएं कहती कि मेरे घर में राम जैसा बेटा पैदा हो तो पहले तुम्हें दशरथ और कौशल्या बनना पड़ेगा, तब तुम्हारे घर में राम आएंगे। पहले तुम दशरथ और कौशल्या बनो। क्या बनो दशरथ को? राम जी केवल अवध में नहीं आते, केवल कृष्ण जी वृंदावन में नहीं आते, नरसिंह खंबा में नहीं आते। अरे राम जी को तो जहां दशरथ और कौशल्या मिल गए वही राम जी आ जाते हैं साथ साथ। कैसे थे दशरथ जी? अवधपुरी महाराज जी निवेदन, रघुकुल मणि राऊ ओ पेद पेदत यही दशरथ। अच्छा एक बात बताओ, गोस्वामी जी ने रघुकुल मणि लिखा, क्या लिखा? अवधपुरी रघुकुल मणि। भैया बड़े बड़े राजा रघुवंश में हुए, हरिश्चंद्र हुए जिन्होंने सत्य के बलिदान पर अपना जीवन निछावर कर दिया। भागीरथ ने गंगा लाए। महाराज शिवी जिन्होंने कबूतर के लिए प्राण निछावर कर दिए। महाराज दधीच जिन्होंने जिंदा में अपनी हड्डियां दान कर दी। लेकिन इसी के लिए श्री गोस्वामी जी ने रघुकुल मणि नहीं लिखा। बताओ लिखा क्या? लेकिन दशरथ जी के लिए अवधपुरी। क्या स्केल है? क्या स्केल है भाई साहब? बहुत सुंदर। अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, क्योंकि भैया मोरे पेद पेद जई दशरथ नाम। क्यों भाई? बाबा तुलसी से लोगों ने पूछा कि रघुकुल मणि क्यों? बाबा तुलसी बोले बहुत सारे राजा हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूं। दधीच ने अपनी हड्डियां देकर के वीरता का दान किया। समझ में आ रही ना बात? दधीच ने अपनी हड्डियां देकर के संसार में परमार्थ किया। शिवी ने अपना मांस देकर के कबूतर के प्राणों की रक्षा करके अपने धर्म का पालन किया। समझ में आ रहा है ना? श्री भागीरथ ने हरिश्चंद्र ने अपने धर्म का पालन करके धरती पर सत्य को उतार दिया। श्री भागीरथ ने गंगा को उतार करके धरती में गंगा उतार दिया। लेकिन ये है रघुवंश के मणि, न सत्य को उतारा, न गंगा को उतारा, न परमार्थ को उतारा। महाराज दशरथ ने अपनी तपस्या के बल पर भगवान को धरती पर उतार दिया। क्यों भाई? महाराज दशरथ ने धरती पर किसको उतार दिया? भगवान को उतार दिया। इसलिए अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, ओ पेद पेदत जहां दशरथ धर्मा धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भक्ति मति सारंग पानी, मति सारंग पानी। तिवारी जी संगीत कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? ऐसे लग रहा है कि जैसे हमारे जितेंद्र जी एक आध जन्म पहले से बजा रहे हैं। मैं समस्त कलाकारों को, पूरे परासी के श्रोताओं को साक्षी मानकर ये आशीर्वाद देता हूं कि माता सरस्वती आपके अंदर विराजी रहे और आपकी अपनी कलाएं पूरे मध्य प्रदेश में नहीं पूरे भारत में बिखेरती रहे। ऐसी प्रभु से प्रार्थना है। गलती हो क्षमा करना, हम लोग भी आपसे सीख रहे हैं। कैसी है अयोध्या?
इसलिए अवधपुरी रघुकुल मणि राव गुणक रहे, ज्ञानी है और भगवान के भक्त हैं। इसलिए वेद वेद तुझे दशरथ नाम। वो इंद्र देवता के डियर फ्रेंड हैं, भगवान इंद्र के दोस्त हैं, पता होगा तिवारी। अच्छा एक बात बताओ, बड़े बड़े राजा हुए, कोई राजा इंद्र का मित्र बन पाया? नहीं बन पाया। श्री गोस्वामी जी कह रहे कैसे दशरथ जी बोले स्वरपति बसे। अरे इधर बताओ यार, 2 मिनट थोड़ी सी अभी कथा सुनो। नहीं तो बंद कर। ओके, आप लोग निगम साहब का तालियों से स्वागत करें, अच्छे लग रहे हैं। तो बोले तो भाई कौन सी तो स्वरपति बस है। चलो हो गई, आगे देख लेते हैं। अयोध्या कैसी है? राम जू की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। छोटी चामनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। तीन लोक के नायक राजे, तीन लोक के नायक राजे, कनक भवन के अंदर राजा, राजा राम की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, बने मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। अच्छा अब माता जी को देखा जाए, माता जी कैसी हुई?
अच्छा आप समझ जाते हैं कुछ बोलने वाले हैं हम। क्यों तुम्हारी परिवार वहीं रामकृष्ण आते हैं जहां माता और पिता एक से हुए। पता चले पिताजी पश्चिम में, माता जी पूरब में, तो हो गए राम। भारत की नारी कैसी होनी चाहिए तमाशा नहीं है कि हफ्ता 2 हफ्ता भेंट ना हो तो प्लान बनने लगे। 87,000 वर्ष तक पति नाराज बैठा रहा, लेकिन भारत की नारी का मूड चेंज नहीं हुआ। बीते संवत शंकर जी 87 और प्यारे तजत समाधि शंभु कोई चेंज नहीं जाए शंभु पद बंदन कीना और सन्मुख शंकर आसन। कितना और आज शादी के 1.5 साल हो गए, उनसे पूछो लोग हो चुके हो। गाना गाते हैं जब से हुई मेरी शादी आंसू बहार। ज्यादा ना गाएंगे, 32-33 साल के हो रहे हैं, आधी जिंदगी में बट गए। अरे हमारे साथ नहीं है, हम बहुत सही है। अच्छा हम इतने व्यक्तित्व तो अपना निखार के रखे तिवारी कि हम दोनों की बातचीत मंच में सुना देते। हमें कोई हमने सच चरवाहे में घटना सुनाई थी, यहाँ भी सुनाएंगे। पति और पत्नी तलवार की धार होने चाहिए। पत्नी का मतलब जो मनुष्य को पतन से बचा ले, उसका नाम क्या होता है? तो अब हो गई है वाइफ। मतलब जो पति की चाट जाए लाइफ। एक बहन जी सुनाई ले हो क्यों विकास जी, अच्छा लग रहा है ना जितेंद्र भाई? हम अपने पूरे डिपार्टमेंट को खुश रखेंगे। बोलो भारत माता की। एक बहन अपने पति से स्टेशन में बोली वजन कराऊंगी। पति बोला मत कर परेशान, गाड़ी आने कर। नहीं वजन कराऊंगी। पति चढ़े मशीन पर, बोली होती है वो पैसा डालो सिक्का डालो मशीन वजन देते हैं। तो पहले पति चढ़े, मशीन में से पर्ची निकली, आपका वजन 40 किलो 900 ग्राम, काजू खाएं वजन बढ़ाएं। पत्नी बोली मैं चढ़ूं, पति बोले चढ़ जाओ। अभी इतनी मोटी थी कि जैसे मशीन पर चढ़ी तो पर्चा निकला, कृपया 3 लोग एक साथ न चढ़े, मशीन खराब हो जाएगी। तीन लोगों का वजन। सरकार क्यों राज भाई अब हो गई तो अब रघुकुल मणि राऊ
वो वेद वेदत जहां दशरथ नाम। अच्छा माता जी कैसी है? कौशल्या देख नारी प्रिय सब चरण पुनीत। समझ में आ रहा महाराज जी? पति अनुकूल सप्रेम दृढ़ श्री हरि पद कमल विनीत। कौशल्या जी का आदर्श पहले पति के अनुकूल पक्का पक्का प्रेम और भगवान के चरणों में प्रेम। ये नारी है सब आचरण पुनीत। बाबा तुलसी निवेदन कर रहे हैं मानस में, एक बार भूपति मन माही भूपति मन माही भूपति मन माही। महाराज जी लास्ट बात करूंगा, टाइम कितने बजे देख रहे हैं? 4:40 4:50 तक बोलेंगे। इसके बाद कीर्तन होगा, आरती बजाते बजाते 5:15। 5 बजे के बाद अनुमति नहीं है डायरेक्शन की, क्योंकि देहात का काम है, सबको अपने अपने सेवाएं करना है। मवेशी हैं, पशु हैं, और सबसे ज्यादा किसी को भूख लग गई तो और बलाए। अच्छा और अब अब बताओ, कथा का आखिरी समय है, कितने लोग हैं जिनको अभी तक कथा अच्छी लग रही है? अब बताओ, मतलब भीड़ है? अच्छा प्यारे, कथा के 5वें दिन हनुमान जी की कथा होगी। कथा होगी 5वें दिन। किसकी कथा होगी? हनुमान जी की। हनुमान जी की
कथा में ये पंडाल अगर भर गया तो समझ लेना फरासी वालों को साथ में साल भर के लिए बैटरी चार्ज रहेगी, कोई कमी नहीं आएगी। ये गुंजाइश में दे रहा हूं। तो भाई निवेदन कर रहा था, एक बार भूपति मन माने। महाराज दशरथ को पुत्र की चिंता कब हुई? जब चौथापन आ गया, बुढ़ापा आ गया। 59,999 वर्ष के हो गए थे। कितने हजार? 59,000। पूज्य तिवारी जी, दशरथ जी की उम्र कितनी थी? 59,999 वर्ष। निगम जी नोट कर लेना। तब दशरथ जी को चिंता हुई कि हमारे कोई बेटा नहीं। तो आज शादी हुए 1.5 साल हो जाए, कितनी ताबीजें बहू को पहनाई जाएंगी, कितने भूत झड़े। अच्छा, तुम्हें भूत पर विश्वास है, भगवान पर विश्वास नहीं है, गुरुदेव पर विश्वास नहीं। अरे यार, काहे को फालतू परेशान हो रहे हो? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ताबीज का सिद्धांत हमारे जीवन में मेल नहीं खाता। हमारे जीवन में परमात्मा का सिद्धांत मेल खाता है। जो हो रहा हो तो होने दो, तुम तो परमात्मा के चरण पकड़ के बैठ जाओ, कभी अमंगल हो नहीं सकता। तुलसीदास जी महाराज, काशी के राजा को किसी ज्योतिषी ने बता दिया, राजन तुम्हारे पूरे 9 ग्रह खराब हो गए, अब तुम 8 दिन बाद मर जाओ। समझ में आ रहा है? गोस्वामी तुलसी आए तो तुलसी के चरण पकड़ के काशी नरेश रोने लगे, गुरुदेव मेरे पूरे 9 के 9 ग्रह खराब है, मैं मर जाऊंगा। बाबा तुलसी ने काशी नरेश के सिर पर हाथ रखा, चिंता ना करो काशी नरेश, अगर 9 ग्रह खराब है तो होने दो, अगर परमात्मा का अनुग्रह बना रहा तो कोई ग्रह तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगा। परमात्मा का अनुग्रह बना रहे। क्या बना रहे? अनुग्रह बना रहे। इसलिए राज तुलसीदास जी ने छंद भी लिखा, जानकी नाथ सहाय करे जब, श्री जानकी नाथ सहाय करे जब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो, जानकी नाथ। जानकी नाथ सहाय करे जब, तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो, जानकी नाथ। अब जानकी नाथ सहाय करे जब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो तेरो तेरो, जानकी।
सनातन धर्म में कुठाराघात न हो। हम बच्चों की चिंता भगवान पर छोड़ दें। हमारे जीवन में विवाह, जन्म, मृत्यु। बाबा वशिष्ठ कह रहे, सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहा मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि। यार जब सब ब्रह्म के हाथ में है तो तुम काहे को बने हो जबरदस्त? तुम्हें क्या मतलब यार, काहे तेरे पैर पड़े हो? अरे एक काम करो, जो हो रहा हो होने दो, ठीक है? महाराज श्री दशरथ गुरु बाबा के यहाँ जा रहे हैं। गुरु ग्रह गए तुरंत महिपाला। एक बार एक चेला ने गुरु बनाया, अब गुरु दीक्षा ले लिया। गुरु जी से बोला कुछ सुनाओ। गुरु जी बोले रामायण सुना। बोले नहीं ये नहीं कुछ ऊंचा सुनाओ। गुरु जी बोले वास्तव में चेला नहीं मिला, गुरु मिला। कुछ ऊंचा। गुरु जी बोले गीता सुनाए। बोले हाँ ये चलेगा, सुनाओ। अब गुरु जी बोले पहले दिन महात्मा सुनाते हैं, दूसरे दिन गीता सुनाएंगे। अब गुरु जी सुनाने लगे, दोगधा गोपाल नंदना, भगवान श्री ज्ञान, भगवान कृष्ण गाय है, अर्जुन बछड़ा है। पूरा महात्मा होता जा रहा है। चेला कह रहा है वाह महाराज, वाह महाराज। अब जब पूरा हो गया तो गुरुजी ने कहा बेटा कुछ ना समझ में आया हो तो पूछ लो। तो गुरुजी, चेला बोला हमें वो समझ में ना आए, आप कम समझाते हैं, हम ज्यादा समझते हैं। फिर भी गुरुजी बोले फिर भी पूछ लो। बोले गुरुजी और तो सब ठीक है, आप बार बार बोल रहे थे दोगधा गोपाल नंदना, दोगधा गोपाल नंदना, तो हमें ये समझ में नहीं आया कि वो दो गधा कौन थे। अब गुरुजी ने सिर पकड़ा, बोले बेटा ये गधा हम थे, वो ये समझने के प्रयास करना। महात्मा वशिष्ठ के पास राजा जा रहे, कह रहे निजे दुख सुख नृप गुरु ही सुनायो, ओ कही वशिष्ठ बहुविधि समझायो। गुरुदेव मेरे पुत्र नहीं है। अब गुरुदेव ने क्या कहा, तिवारी जी और निगम जी, गुरुदेव ने क्या कहा, कैसे कहा, क्या आइडिया बताया, ठीक है? ये बातें अपन कल करेंगे। कब करेंगे ये बातें? अपन कल करेंगे। आज की कथा आप लोगों को मंगलमय हो, आप दीर्घायु हो, और भगवान राम राजा सरकार आपके सारे मंगल कामनाएं और मनोकामनाएं पूर्ण करें। व्यासपीठ से आप सबके लिए यही सारा आशीर्वाद है, ढेर सारी मंगल कामनाएं हैं। आए 2 बार श्री ठाकुर जी का नाम, इसके बाद हम तिवारी जी के द्वारा निगम जी के 2 शब्द सुनेंगे, तो इसके बाद हम आप